हेलो, नमस्कार। मैं एक बात कुछ अपने अनुभव की आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बात एक प्रशिक्षण के दौरान की है, जब हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे या ले रहे थे, क्योंकि अपने समकक्ष साथियों को ट्रेनिंग में रहना थोड़ा सा दूसरे रूप में ही देखा जाता है। तो सभी शिक्षकगण ट्रेनिंग हॉल में बैठे हुए थे। मैं एक एमटी होने के नाते, एक मुख्य प्रशिक्षक होने के नाते अपनी बात को रख रहा था। तब तक कुछ फीडबैक सामने आते हैं और उनमें से एक शिक्षक साथी आगे आते हैं और अपनी बात करते हैं, और उनके द्वारा जो बात की गई उसी को मैं बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है बिष्ट जी कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है बीच बीच के होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में पूरा कचरा भरा रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में पूरा कचरा भरा रहता है। तो जब भी आप अगर कोई ट्रेनिंग में जाएं तो वहाँ पर आप इस बात को रखिएगा कि कैसे उनके उस कचरे को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जिस तरह से एक कचरा, एक घड़े का कचरा, घड़े में कचरा भर दिया जाता है, उसी तरह से उनके दिमाग में कचरा भरा रहता है। अब ये मुझे थोड़ा सा हिला गया ये प्रश्न, और मैंने उन्हीं शिक्षक साथी से कहा कि आप और मैं कौन होते हैं जो ये कह दें कि उन बच्चों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उन बच्चों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। कैसे कह सकते हैं हम लोग कि वो बच्चा, उसके पूरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, और उस कचरे को कैसे बाहर निकालें, ये कैसे कह सकते हैं? कौन से वो मानक हैं जिसके अनुसार हम लोग कह सकें कि उस बच्चे के दिमाग में या उन बच्चों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है? तो ऐसा बहुत सारा लंबा बहस हुआ, और शायद कुछ हद तक मैं अपनी बात को रखने में कामयाब भी हुआ। जो प्रशिक्षण लेने वाले साथी थे उनके द्वारा लंबी बहस की गई, तर्क वितर्क किए गए, उसका फिर सवाल जवाब चलते रहे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग एक नज़रिए के तहत आगे बढ़ते हैं, एक माइंडसेट के द्वारा हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है या फालतू दिमाग है इसका, तो फिर ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। हम वो बच्चा जो सीखने आया है, जो सीखना चाह रहा है, जिसके माँ बाप ने हमारे पास उस बच्चे को भेजा हुआ है और कहा है कि आप इसको सिखाइएगा, उसको अगर हम लोग इस तरह से, इस नज़रे से अगर देखने लग जाएं, तो फिर एक बहुत बड़ी भूल एक शिक्षक के रूप में हमारी हो सकती है। ये केवल बच्चे की बात नहीं, ये और जगह भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर शिक्षक और बच्चे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और बच्चे हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं जब भी, क्योंकि शिक्षक से बच्चों का जुड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे पास ऐसा कोई मानक नहीं है, हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी बच्चे को ये कह दें कि तेरे दिमाग में केवल कचरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये गलती, शायद हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं अगर ऐसा कहते हैं। तो बच्चे की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, बच्चे का माहौल अलग हो सकता है, बच्चे का रुझान कुछ अलग हो सकता है, उसकी प्रतिभाएं कुछ अलग हो सकती हैं, या और भी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं, न जाने कितनी तरह की परिस्थितियां हैं। उनका विश्लेषण करने के बजाय हम लोग किसी बच्चे को एक ठप्पा मार दें, एक मोहर लगा दें कि ये इसके दिलो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तो किसी भी रूप में उचित नहीं है। और मुझे आज ये कई सालों बाद ये घटना याद आई, तो मैं भी इस बात को, मुझे लगा कि साझा करना चाहिए। हो सकता है किसी का लाभ हो जाए और किसी के दिलो दिमाग में जो माइंडसेट बना हुआ है वो टूट जाए कि नहीं, हमें किसी बच्चे के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए कि उसके दिलो दिमाग में कचरा है और उसके दिलो दिमाग में
वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो ये नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, और ये नज़रिया तभी बदलेगा जब हम लोग बच्चे को समझने का प्रयास करेंगे, बच्चे की परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और उन समस्याओं का समाधान निकालने में अगर हमसे संभव हो सके, या उस बच्चे को हम लोग कन्विंस करने में, उसके परिवार वालों को कन्विंस करने में, समझाने में सफल हो सकें, तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि सरकारी विद्यालय में वो बच्चा अधिकांश आता है जो गरीब है, जिसके पास संसाधन कम हैं। अन्यथा आजकल प्राइवेट विद्यालयों का, या जो इंग्लिश मीडियम और बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहने वाले, बिल्डिंग्स में पढ़ने वाले बच्चों का रुझान या वो चकाचौंध ही ज़्यादा दिखाई देता है। सरकारी विद्यालय में वो बच्चा आता है जिसके संसाधन सीमित हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो गरीब हैं, वही बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, और उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं निश्चित रूप से। तो हम कैसे उनको सही रूप में आगे ले जाने में सक्षम हो सकें, या दिशा देने में सक्षम हो सकें और दिशा दे सकें, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमें नज़रिया अपना सही करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग बच्चे के स्तर को समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं, और बच्चे के समस्याओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, या अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास में इस वीडियो के माध्यम से, अपने अनुभव को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबका धन्यवाद।